ठंडी बरसात में कैसा चलता है? नहीं पूछे थे, बोले कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा तभी नहीं चलेगा, नहीं तो हल्का भी धूप रहेगा तो चलेगा। हल्का धूप रहेगा तो भी चलेगा। आपके पास 4 साल का अनुभव है, क्या महसूस कर रहे हैं? हमारा तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मशीन हमारा बंद रहा है। 4 साल में तो ऐसा कोई दिन नहीं रहा है जो 4 साल में हमारा मशीन किसी दिन बंद रहा। अन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे लोकेशन पे जहां पे हमारा 10 HP का सिस्टम लगा हुआ है, 4 साल पुराना, और भैया के पास 4 साल का अनुभव है। और पीछे देख सकते हैं कि भैया का बिजनेस कितना होता है। गल्ला यहाँ पे जो पिसाई के लिए रखा गया है और वो उधर में जो देख रहे हैं वो पिसाई किया हुआ है। सबसे पहले तो धनंजय भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी जी। आप इस लोकेशन के बारे में बताइए, कौन सा जगह है ये हमारा पैड़े गांव बढ़ैनी कला में पड़ता है, जो कि वाराणसी में है। वाराणसी में है, ये वाराणसी जिला का गाँव है। वाराणसी। ये बताइए, आपका कारखाना कितना पुराना है? 4 साल लमसम हो गया। 4 साल। सोलर कब लगा था? वहीं 4 साल पहले। अच्छा, मतलब सोलर से ही डायरेक्ट स्टार्ट किए थे? डायरेक्ट। काहे सोलर से ही डायरेक्ट स्टार्ट किए? बिजली और डीजल से भी कर सकते थे, काहे सोलर से? बिजली के लिए बहुत दौड़े, बिजली मिला नहीं। हाँ। इसीलिए एक दोस्त था, वो सलाह दिया, अन्या ग्रीन में काम करता था। हाँ। कि यहीं लगवा लो, बढ़िया चलता है, बढ़िया काम, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा, यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। यही सब वो बोला। इसी कारण हम लोग कई जगह गए, देखे, सही चल रहा था, तो इसके बारे में सलाह किया, तो फिर जानकारी लेकर लगवाएं। अच्छा, मतलब कई विजिट किए थे, कहाँ गए थे? कोई एक आक लोकेशन बताइए। एक चुनार गए थे, एक बाबतपुर के साइड में गए थे। हाँ। कैसा चल रहा था उन लोगों का सिस्टम? उन लोगों का भी सही चल रहा था। वहीं देखकर हम लोगों का मन में आया कि हम लोग भी यहीं लगवाएं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे वहाँ पे लोकेशन पे गए होंगे देखने के लिए, तो क्या उनसे कुछ पूछे थे कि कैसा चलता है, ठंडी बरसात में कैसा चलता है? नहीं पूछे थे, बोले कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा तभी नहीं चलेगा, नहीं तो हल्का भी धूप रहेगा तो चलेगा। हल्का धूप रहेगा तो भी चलेगा। आपके पास 4 साल का अनुभव है, क्या महसूस कर रहे हैं? हमारा तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मशीन हमारा बंद रहा है। 4 साल में तो ऐसा कोई दिन नहीं रहा है जो 4 साल में हमारा मशीन किसी दिन बंद रहा। कुछ न कुछ काम। बारिश होता है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब रहता है, बारिश होता है, फिर खुलने पे फिर चलने लगता है। मौसम जैसे ही साफ होगा फिर चलने लगता है। ये देख रहे हैं, गल्ला बहुत आया हुआ है यहाँ पे। गल्ला ऐसे रोज़ हमारे के यहाँ आता है। डेली? डेली। कितना काम रहता है आपका? काम सुबह से शाम हो जाता है, पर काम नहीं खत्म होता। अच्छा, ये बताइए, आप आटा का भी काम करते हैं, मसालों का भी काम करते हैं, तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा तो आटा काम है। आटा घानी दोनों बहुत ज़्यादा है। आटा और घानी। घानी कितना रहता है अगर बात की जाए दिन में? तो घानी रोज़ वहीं 25 से 30। 25-30 घानी। अगर क्विंटल में बताना हो तो कितना क्विंटल बता पाएंगे आप? तो वहीं 30 घानी का मतलब हो गया है 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 3। 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 3 कुंटल के आसपास। ये बात सरसों की हो रही है जिसकी तेल पेराई होती है। घानी का मतलब वो हुआ। और आटे का कितना काम रहता है? आटे का तो कभी 10 कुंटल आ जाता है, कभी 8 कुंटल, कभी 15 कुंटल, ऐसे वो उसका कोई लिमिट नहीं। और मसाले वगैरह? मसाला वगैरह तो अक्सर कर झूरा में चलता है। हाँ। इस समय कम चलता है। हाँ। जिस समय अचार अमर का समय होता है उस समय ज़्यादा चलता है। अचार वगैरह का, जैसे कि गर्मी के टाइम में आम के अचार वगैरह पड़ते हैं, उस टाइम पे मसालों का ज़्यादा उपयोग होता है। और फुटकर में 2-4 किलो, 5 किलो डेली होता है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, जैसे कि कोई आपके जैसा सेटअप लगाना चाहे तो उस कितनी कमाई कर सकता है वो, अगर महीने की बात की जाए तो? मतलब जैसे कि आप युवा हैं, आपने चक्की का बिजनेस इसी पर्पज़ से लगाया होगा कि हमको बाहर न कमाने जाना पड़े, हम यहीं पे कमा के अपना घर का, परिवार का जीवन भरण कर सके। ऐसा कोई और सोचता हो? ऐसा सोचता है तो बढ़िया है। हमारे यहाँ तो 50 से 55 हज़ार रुपये महीने गिरता है। 50 से 55 हज़ार रुपये इतना घर चलाने के लिए पर्याप्त होता है।
अब हमको थोड़ा सा मशीन वशीन बताइए, कौन कौन सा मशीन लगाए हैं और उसका क्या प्रोडक्शन है, मतलब कितना निकालता है? ये हल्दी पीसने वाला मशीन है। हल्दी पीसने वाला? ये हल्दी, इसमें हल्दी पिसा जाता है। हल्दी है, धनिया है, गरम मसाला है, इसमें सब पिसाया जाता है। मसाले से काम करते मसाले हैं? से संबंधित। कितना इसका रेट लेते हैं? ये 12 रुपये किलो हमारे के यहाँ पिसाता है, जो कि इस एरिया में सबसे सस्ता हम पीसते हैं। सबसे सस्ता पीसते हैं 12 रुपये किलो? 12 रुपये किलो। अच्छा, अब ये बड़ी मशीन दिख रही है, ये 24 इंची की चक्की दिख रही है। हाँ, ये 24 इंची की चक्की है। इसमें प्रति घंटे 1 कुंटल 20 किलो निकालता है। 1 क्विंटल 20 किलो? 20 किलो प्रति आटा। और यहाँ पे एक और चक्की है, ये 20 इंची की चक्की है ना? ये 20 इंची। इसका कितना प्रोडक्शन है? इसमें हम तो रखे हैं, इसमें आटा नहीं पीसते हैं, इसमें बेसन पीसते हैं, चावल पीसते हैं। 80 किलो का घंटा निकालता है। उसका क्या रेट लेते हैं? बेसन 5 रुपये किलो पिसाता है, चावल 5 रुपये किलो पिसाता है। ये आटा कैसे पीसते हैं? आटा 1.5 रुपये किलो। 1.5 रुपये किलो। और ये आपकी तो ये स्पेलर है 6 वोल्ट की, इसका कितना रहता है घंटे में? इसका 45 किलो। 45 किलो घंटे का निकालता है। और इसका रेट क्या है? 5 रुपये प्रति किलो। 5 रुपये प्रति किलो। ग्राहक तो बहुत है आपके पास, आटे की क्वालिटी भी देखते हैं भैया, आटा कैसा पीसते हैं कि भाई ग्राहक छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आटा महीन पीसते हैं, मतलब इसीलिए आटा ग्राहक। भैया एक हिसाब से पीसा जाता है। हाँ ताकि हमारे यहाँ बहुत प्रकार के आदमी आते हैं। हाँ ज़्यादा महीन भी हो जाता है तो बोलते हैं कि आटा गूँथने में दिक्कत होता है। हाँ, इसलिए आटा की क्वालिटी एक हिसाब से रखा जाता है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा महीन। ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा महीन। और ये आन्या ग्रीन एनर्जी का ड्राइव है जी। इसी ने आपके बदलाव की शुरुआत की थी, इसी मशीन ने। हालांकि आपने स्टार्ट करते हुए दिखाया। ये ड्राइव जो है कितने HP की है? ऊपर लिखा होगा 15 HP की ड्राइव है। वहाँ पे ऊपर में 50 का लोड दिख रहा है। और नीचे इस ड्राइव की खूबसूरती ये है कि सब कुछ इनबिल्ट है और सारा कुछ बढ़िया तरीके से किया गया सेटअप। मतलब 4 साल पुराने भी हमारे सिस्टम के सेटअप होते थे, वो भी इतने अच्छे क्वालिटी के हुआ करते थे, जिससे कि सब कुछ मॉनिटरिंग ऑनलाइन हो जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी हम ऑनलाइन ही चेक कर लेंगे। और स्टार्ट ऑन करने के लिए ये बटन है जिसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है, घर की महिलाएं भी कर सकती हैं। अच्छे से ये पूरा सेटअप किया गया है। यहाँ पे पास में ही अर्थिंग लगाया गया है। पास में अर्थिंग इसलिए लगाते हैं ताकि करंट डायरेक्टली पास में ही अर्थ हो जाए, बहुत ज़्यादा तार लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे आपका बढ़िया सेटअप चले। और यहाँ पे ये मोटर है, पुरानी 10 HP की मोटर है, जो आप देख सकते हैं सुबह के टाइम में भी बढ़िया से लोड लेके चल रही है। अच्छा धनंजय भाई, ये बताइए, आपके पास 4 सालों का अनुभव है ठंडी गर्मी बरसात का। जी। अभी हाल ही में बरसात भी बीता है। बरसात में हम लोग भी कहते हैं कि कुछ कम चलता है सिस्टम, कैसा चलता है? नहीं, बरसात में तो हम बताते हैं बरसात में नहीं कम चलता है। कम चलता है तो वही जाड़े में जो है कि शुरुआत में जो कोहरा रहता है उसी में कम चलता है, अन्यथा बरसात में नहीं। बरसात में पानी भी बरसता है, अगर हल्का भी ओजरा रहे तब भी चलता है। हल्का सफ़ेदी रहेगा तो भी चलेगा। ग्राहक की संतुष्टि का प्रमुख राज क्या है ये बता दीजिए, क्योंकि हमारे बहुचक्की व्यापारी हैं, आपसे सीखेंगे, क्योंकि आपके यहाँ बहुत ग्राहक हैं। नहीं, देखिए, लगवाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। हाँ, हालांकि मौसम ख़राब रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होता है, उसके लिए हम जनरेटर रखे हैं ताकि हमारा कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। डीजल इंजन भी रखें ताकि आपके कस्टमरों का काम होता रहे। अच्छा, ये बात बताइए भैया, जब पहली बार सोलर लगवा रहे थे घर में तो कुछ विरोध हुआ होगा कि इतना पैसा लगा रहे हो, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। पापा बहुत डरा रहे थे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ। इतना पैसा लगवा रहे हो। हाँ। इतना लंबा बजट। पर वो जो दोस्त था वो बोला कि नहीं चलेगा, तो हम अपना गारंटी ले रहे हैं कि वो अपना वापस कर देंगे तुम्हारा पैसा। यही सब सोच के अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेकर लगवाए हैं। अच्छा, मतलब आपने खुद से कहा कि नहीं, विश्वास है हमें, अपने दोस्त पे भरोसा था और कंपनी पे भरोसा था। हालांकि आन्या ग्रीन एनर्जी कंपनी का आपको जो यहाँ पे सिस्टम लगा है
जो तो आन्या ग्रीन एनर्जी में इतना ट्रस्ट क्यों आ जाता है आपको? मतलब और भी कंपनियां थी उस टाइम पे, पता किए थे कि नहीं आप? नहीं पता किए थे, पर कई जगह गए, जहाँ गए वहीं इसी कंपनी का लगा था, आन्या ग्रीन का। हाँ। तो इसी के लिए इसको लेकर ज़्यादा हमारे मन में बनने लगा कि नहीं ये सक्सेस है। और नहीं किसी जगह देखे थे कोई कंपनी का नहीं लगा था, तो हमको नहीं लगा कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। ये कई जगह गए, वहाँ देखे तो इस कंपनी की चल रही थी, तो हम बोले कि ये सक्सेस है तो यहीं करवाएं। 4 साल में इस सिस्टम सोलर पैनल सेटअप में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो लोग कहते हैं कि सोलर लंबे समय की, लंबे रेस की घोड़ी नहीं है, उनको मैं ये बता दूं कि 4 साल से भैया चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कंपनी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है जी नहीं। आज तक। अच्छा ये बताइए भैया, 4 साल पहले जो सेटअप लग रहे थे उस टाइम लोग बहुत कम सोलर वाले रहे होंगे इधर। बहुत कम थे। आप सोलर में आए तो उस समय पिसाई का रेट क्या था उस टाइम? पिसाई उस समय 1 रुपये थी। 1 रुपये था। 1 रुपये। आपने सोलर से कितने में स्टार्ट किया था? 1 रुपये। एक बराबर ही? 1 रुपये। मतलब आपने रेट कम नहीं किया, नहीं। मार्जिन को अपने लेवल में रखा। अच्छा ये बताइए, पैसा निकल गया कि नहीं सोलर का? पैसा तो निकल गया। निकल गया? कितने साल में निकल गया था? पैसा वहीं 2 साल की लमसम निकल गया। 2 साल में आपने सोलर का पैसा निकाल लिया? मतलब सोलर लगाने के बाद 2 साल में ही भैया का पैसा रिटर्न हो गया। अब ये बाकी के टाइम फ्री में चलाने वाले हैं। सोलर के वारंटी गारंटी के बारे में बताया गया होगा? सोलर के बारे में बताए थे कि इसका 25 साल का है। 25 साल का है। 2 साल में पैसा निकल गया, बाकी के 23 साल? 23 साल कमाओ खाओ। सारा कमाना है, सारा खाना है। अब भी आप लोग देख रहे थे धनंजय भैया को, जिन्होंने अपने यहाँ सोलर से ही शुरुआत की। 2 युवा व्यक्ति जिन्होंने सोलर से 4 साल पहले शुरुआत की, आज इनका कहना है कि 2 साल में ही हमारा पैसा रिटर्न हो गया। और बाकी गल्ला देख के आप समझ सकते हैं कि इनका कहना झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत गल्ला यहाँ पे पड़ा है और काम जिसका हो गया वो गल्ला जा रहा है सुबह से, फिर भी अभी उतना स्टॉक आपको दिख रहा है और यहाँ स्टॉक पड़ा है, अभी दिन में आना बाकी है। और भैया का कहना है कि महीने के लगभग मैं 50,000 तक बचा लेता हूँ। अब अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं और आप ऐसा चाहते हैं कि महीने के 40-50 हज़ार तक इनकम हो सके, तो आप इस तरह के आटा चक्की कारखाना लगा सकते हैं और उस पर सोलर लगा के पूरी तरीके से बचत कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आटे की निवालने की ज़रूरत हर किसी को होती है और वो रोज़मर्रा का काम है कि घर में आटा की वजह से ही रोटी बनेगा और उससे धंधा करेंगे तो वो बिज़नेस आपका प्रॉफिटेबल होगा और आपका दिनों दिन चलने वाला है। इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि भैया जैसे युवाओं तक ये बात पहुँचे और वो लोग इस विज़न के साथ आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।